Good morning, student. Today we will learn about the dispersal of seeds. The scattering of seeds away from the mother plant is called dispersal of seeds. यानी उसका जो मदर प्लांट है या पेरेंटल प्लांट जो है उस प्लांट से सीड का दूर जाना, दूर जा कर के बिखरना, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. Dispersal of seeds is necessary for the better growth of plant because if all the seeds fall at one place, they would not get sufficient nutrients, water, sunlight and space to grow. ये dispersal of seeds ज़रूरी है. क्यों? तो पौधे के बेटर अच्छा से उनको पूरी तरह से ग्रोन अप होने के लिए, क्योंकि अगर सारे भी सीड्स एक ही जगह गिरेंगे तो उनको प्रॉपर अमाउंट में जो है ना तो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, ना वाटर मिलेगा, ना सनलाइट मिलेगा और ना ही उनको स्पेस मिलेगा, क्योंकि उनको ग्रोन अप होने के लिए भी पौधों को क्या चाहिए? जगह चाहिए. तो वो जगह एक ही जगह अगर सारा चीज़ डाल देंगे तो ये ऐसा नहीं, सभी जो है ग्रोन अप नहीं हो पाएंगे. इसीलिए इनका डिस्पर्सल जो है वो ज़रूरी होता है. We know that plants are fixed to soil and cannot move on their own. हम लोग जानते हैं कि प्लांट क्या होता है, सॉइल में एक जगह फिक्स होता है और वो जो है अपने आप कहीं भी मूव नहीं कर सकता, यानी वो जगह चेंज नहीं कर सकता है. Therefore, nature has provided some method by which the seeds of plant get scattered to large distances. इसीलिए जो है प्रकृति ने एक बहुत सारे मेथड, बहुत सारा जो है उनको कुछ मेथड बताया है, दिए हैं, जिसके कारण सीड जो है वो दूर तक जा कर के बिखर सके और पूरी तरह से अच्छी तरह से ग्रोन अप हो सके. सीड्स डिस्पर्स बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स. सीड जो है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. सीड जो है वो डिस्पर्स कैसे होता है? तो वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा और एनिमल्स के द्वारा, इवन कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा भी. देज आर कॉल्ड एजेंट ऑफ डिस्पर्सल. और ये जिसके द्वारा ये डिस्पर्स होते हैं उनको हम लोग एजेंट ऑफ सीड्स कहते हैं, एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल कहते हैं. सम सीड्स ऑल्सो गेट डिस्पर्स बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट. और कुछ सीड्स ऐसे भी हैं जो क्या होता है, फटने के कारण, ब्रस्ट होने के कारण जो है वो डिस्पर्स होता है. तो इसमें सबसे पहला मेथड है डिस्पर्सल बाय विंड. सम प्लांट्स हैव वेरी स्मॉल एंड लाइट सीड्स. कुछ पौधों में क्या होता है, जो पौधे बहुत ही छोटे होते हैं और उनके जो सीड्स होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं. दीज सीड्स ऑल्सो हैव विंग्स और हेयर्स. और ऐसे सीड्स में क्या होता है, विंग्स होता है, हेयर होता है. व्हेन विंड ब्लोज they are easily carried away from the parent plant. Madar, hiptage and cotton seeds dispersed by wind. और इसलिए जब ये सीड्स, चूँकि ये लाइट वेटेड हैं और इनमें विंग्स होता है, तो जब हवा चलती है, जब तेज़ हवा चलती है तो क्या होता है, ये हवा के द्वारा अपने पेरेंटल प्लांट से कहीं दूर जा कर के गिर जाते हैं. और इसका एग्जाम्पल है मदार, हिप्टेज और कॉटन का सीड्स जो है वो विंड के द्वारा ही डिस्पर्स होता है, क्योंकि कॉटन सीड्स में जो है चारों तरफ से हेयर होता है. मदार सीड्स में भी जो है विथ ए टफ ऑफ हेयर, यहाँ भी हेयर होता है. और हिप्टेज सीड्स जो है उसमें विंग्स होता है. सेकेंड है डिस्पर्सल ऑफ बाय वाटर. द लोटस फ्रूट हैज़ ए स्पॉन्जी पार्ट एंड द कोकोनट हैज़ थिक फाइब्रस कोट विच enable them to float on water.
कहता है कि लोटस का फ्रूट जो होता है वो क्या होता है, स्पॉन्जी होता है, और कोकोनट का जो होता है कोट, आउटर कोट जो होता है वो थिक और फाइब्रस होता है, जो क्या करता है उसको पानी पर तैरने में सक्षम बनाता है। इसके कारण वो क्या करता है, पानी पर तैरता है। सो व्हेन ए कोकोनट फॉल्स फ्रॉम ए ट्री इनटू वाटर, इट फ्लोट एंड ट्रैवल्स विथ द वाटर वेव्स टू फार ऑफ प्लेसेस। और ये सीड्स जो हैं, ये कोकोनट सीड्स जो हैं, जब ये पानी पर गिरता है तो क्या होता है, ये पानी के साथ बह करके जो है पानी पर वो तैरते हुए पेड़ से बहुत ज़्यादा दूर जा कर के बह जाता है। इसके बाद इस देखिए कोकोनट का दिखाया है यहाँ पर, जो कोकोनट का सीड है, फ्रूट्स है, वो क्या होता है, उसका आउटर कोट जो होता है वो फाइब्रस होता है, और जब ये पानी पर गिरता है तो आराम से ये तैरते हुए एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। ये लोटस का है, इसका भी आउटर कोट जो होता है वो क्या होता है आपको स्पॉन्जी होता है, और ये क्या करता है, ये भी जब पानी पर गिरता है तो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह फ्लोट होता है। थर्ड है डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। Animals and human beings eat fruits like apple, mango and watermelon and throw away their seeds. अब जैसे अदर एनिमल्स है या ह्यूमन, हम लोग ही क्या करते हैं, कोई फल खा लेते हैं, खाते हैं, उसका उनका सीड्स जो रहता है उसको हम लोग कहीं जा कर के फेंक दिए। These seeds are on getting favorable conditions grow into new plants. और ये सीड्स जब हम लोग जो खा के, जैसे कि अभी मैंगो का सीज़न है तो हम लोग आम क्या करते हैं, मैंगो खाए और उसका गुठली जो होता है हम लोग कहीं जाके फेंक देते हैं, या हम लोग वाटरमेलन, तरबूज खाते हैं, या बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं, तो क्या करता है, इनका सीड्स जो है हम लोग फेंक दिए, उसके बाद ये सॉइल में पड़ा हुआ रहता है। जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, क्योंकि किसी भी सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, सॉइल चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, तो ये सभी चीज़ें, स्पेस चाहिए, तो ये सभी चीज़ें जब इनको मिलती हैं, इनको जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये ग्रोन अप होते हैं और एक नए पौधे में ग्रोन अप हो जाते हैं। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक बरडॉक, जैंथियम, टाइगर नील एंड स्पेयर ग्रास हैव हुक्स और स्पाइंस। इन सभी में बरडॉक है, जैंथियम है, टाइगर नील है और ग्रास स्पीयर ग्रास जो है, इन सभी में जो होता है, इनके सीड्स में जो होता है वो हुक होता है। दे गेट अटैच टू द बॉडी ऑफ एनिमल्स और क्लॉथ ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड आर कैरीड टू अदर प्लेसेस। और जब हम लोग ये या कोई भी जानवर जाते हैं इस पौधे के पास, तो क्या होता है, इनका सीड्स जो है उनके बॉडी से जा कर के अटैच हो जाता है, या कोई ह्यूमन बींग्स गया तो उसके क्लॉथ में जा कर के ये चिपक जाते हैं, और ये हमारे साथ क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह आ जाता है। और जब हम लोग क्या करते हैं, कोई जानवर है उसको कहीं जा कर के वो गिरेगा, और गिरने के बाद क्या होता है, या हम ही लोग हैं तो क्या हमारे क्लॉथ में लगता है, तो वहाँ क्या करते हैं, उसको हम लोग अपने क्लॉथ से निकाल करके फेंक देते हैं। और फिर ये क्या होता है, जब इनको इस सीड्स को जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये एक न्यू प्लांट में ग्रोन अप हो जाते हैं। These seeds also grow into new plants. Next है dispersal by explosion. Some fruits burst open or explode when they become dry. कहता है कुछ फल जो होते हैं वो क्या होता है, जब वो ड्राई हो जाता है तो वो फट जाता है, और वो द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन हेल्प्स द सीड टू स्कैटर अवे। और जब ये फटता है तो बहुत तेज़ी से फटता है, बहुत ज़ोर से फटता है, और इसके कारण क्या होता है, एक्सप्लोजन के कारण क्या होता है, सीड जो है कहीं दूर जा कर के गिरता है। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ बाय एक्सप्लोजन। पॉपी, पी एंड बाल्सम सीड्स गेट डिस्पर्स बाय एक्सप्लोजन। इन सभी के जो सीड्स हैं वो एक्सप्लोजन के द्वारा ये डिस्पर्स होते हैं। इसमें आपका जो है MCQ जो है, पहला है ए बेबी प्लांट इज कॉल्ड, तो बेबी प्लांट को क्या कहते हैं हम लोग, एम्ब्रायो कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीड इज डिस्पर्स बाय विंड, तो किसका है, तो कोकोनट का जो है सीड्स वो विंड के द्वारा डिस्पर्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, तो
तो इसमें क्या होगा, वाटर है एजेंट, विंड है एजेंट, तो एजेंट क्या नहीं है, सॉइल नहीं है। सॉइल के कारण जो एसिड्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, तो ये इसका जो आंसर होगा वो सॉइल होगा। नेक्स्ट है ग्रोइंग प्लांट, न्यू प्लांट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। हम लोग अभी तक पढ़े जो सीड्स से जो है कैसे प्लांट ग्रोन अप होता है और इसका डिस्पर्सन कैसे होता है। आज जो है अब जो है हम लोग पढ़ेंगे जो जिस पौधे में सीड्स नहीं होते हैं उसके अदर पार्ट्स से जो है प्लांट्स कैसे ग्रोन अप होता है, कौन कौन से पौधे में जो है इसका ये प्रोसेस जो होता है। तो न्यू प्लांट्स कैन ऑल्सो बी ग्रोन फ्रॉम देयर वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स। कहता है कि कोई भी नया एक पौधा जो है वो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे कि रूट है, स्टेम है, लीव्स है, इससे भी ग्रोन अप हो सकता है। दिस मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम देयर वेजिटेटिव पार्ट्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और ऐसे मेथड को जिसमें कि प्लांट को उसके रूट, स्टेम, लीव्स के द्वारा ग्रोन अप किया जाता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्योंकि ये पौधे जो है प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के पार्ट्स को हम लोग वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स से ग्रोन अप होते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट के रूट से कौन से पौधे निकलते हैं। तो रूट्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज कैरोट, डालिया, बीट रूट, रेडिश, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। कहता है कि रूट से किसके जो है प्लांट निकल सकते हैं, तो स्वीट पोटैटो के, टर्निप के, कैरोट के, डालिया के, बीट रूट के और रेडिश के, इन सभी के पौधे जो हैं वो इनके रूट से निकलते हैं। कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज। हाउ डज ए न्यू प्लांट ग्रोन फ्रॉम ए रूट। अब इस एक्टिविटी में हम लोगों को दिखाया के द्वारा बताया गया है कि रूट से कैसे प्लांट निकलता है। तो पहला है टू ग्रो ए न्यू प्लांट फ्रॉम द रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो से कैसे, टेक ए स्वीट पोटैटो एंड प्लेस इट इन ए ग्लास filled 3/4 of water with the help of some toothpicks as shown in the figure given along sides। कहता है क्या करना है, तो एक आपको स्वीट पोटैटो लेना है और उसको क्या करना है कि एक ग्लास में 3/4 पानी भर करके उसमें जो है उसके टूथपिक के द्वारा जो है उसको धीरे से उसमें हम लोगों को उसको डाल देना है स्वीट पोटैटो को। कीप दिस ग्लास इन एन ओपन स्पेस। कहता है कि इस ग्लास को क्या करना है कि हम लोगों को जहाँ सनलाइट उसको मिले वहाँ रखना है, सो दैट इट कैन गेट फ्रेश एयर एंड सनलाइट। क्योंकि अगर प्लांट को सनलाइट नहीं मिलेगा, फ्रेश एयर नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा तो ग्रोन अप नहीं होगा। तो यहाँ तो उसको वाटर मिल रहा है लेकिन फ्रेश एयर और सनलाइट चाहिए, तो इसलिए इसको ऐसे जगह पर हम लोग प्लेस करेंगे, रखेंगे ताकि उसको एयर और सनलाइट भी प्रॉपर अमाउंट में मिलता रहे। आफ्टर ए फ्यू डेज ए न्यू प्लांट ग्रोन आउट ऑफ इट। तो हम लोग देखेंगे कि इस स्वीट पोटैटो जो है वो आपको एक नया पौधा निकल गया है। ये जो हम लोग स्वीट पोटैटो रखेंगे तो उसमें जो है पौधे निकल जाएंगे। तो कंक्लूजन क्या है, तो सम रूट्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। तो नया पौधा निकलेगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ इसमें रूट निकल गया है स्वीट पोटैटो में, है ना, और रूट निकल गया, ऊपर जो है इसका आपको लीव्स भी निकल गया है। तो इसके द्वारा जो है हम लोगों को आसानी से एक पौधा तैयार हो सकता है। सेकेंड है न्यू प्लांट फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स। जो कुछ पौधे जो है उसका स्टेम, कुछ पौधों में जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड होता है, तो ऐसे पौधों का जो है स्टेम से ही प्लांट निकलता है। तो अंडरग्राउंड स्टेम लाइक ओनियन, जिंजर एंड पोटैटो कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स।
हम लोग पोटैटो जो खाते हैं वो क्या है, स्टेम है। जिंजर खाते हैं वो स्टेम है। ओनियन खाते हैं ये क्या है, स्टेम है। क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं कि स्टेम में क्या होता है, नोड्स और इंटरनोड्स और बड्स होता है। तो पोटैटो को भी स्टेम के ग्रुप में रखा गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आइज होता है, बड्स होता है। इसके जो आइज होते हैं पोटैटो में देखिएगा कि जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट रहता है, और वहीं से जो है वहाँ उसका जो है प्लांट जर्मिनेट होता है, इसलिए इसको जो है स्टेम के ग्रुप में रखा गया है। पोटैटो एंड जिंजर हैव बर्ड्स ऑन देयर सरफेस। कहता है पोटैटो और जिंजर के सरफेस पर क्या होता है, बर्ड्स होता है। ईच बर्ड्स ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट अंडर सुटेबल कंडीशंस। और हर बर्ड जो है वो क्या करेगा, एक नए पौधे में ग्रोन अप होगा जब इसको सुटेबल कंडीशन मिलेगा। द बर्ड्स ऑफ द पोटैटो आर कॉल्ड आइज। और इस बर्ड्स पोटैटो पर जो ये बर्ड्स पाया जाता है उसको आई कहा जाता है। एनी पीस ऑफ ए पोटैटो विथ एन आई कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। और जितने भी ये बर्ड्स होंगे, जितने भी ये आइज होंगे जिस पर कि ये पोटैटो, क्योंकि देखोगे कि पोटैटो में एक से ज़्यादा बर्ड्स होता है, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, तो इन सभी से जो है एक पौधा ग्रोन अप हो सकता है। नेक्स्ट है न्यू प्लांट फ्रॉम स्टेम। स्टेम से भी जो है नया पौधा निकलता है। तो इन सम प्लांट्स लाइक रोज, हिबिस्कस, कॉटन, मनी प्लांट एंड शुगर कैन, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम स्मॉल पीसेज ऑफ स्टेम ऑफ द पेरेंट प्लांट। कहता है कि ये रोज़ जो है, देखोगे रोज़ के स्टेम को काट के लगाया जाता है, क्या आता है, उससे नया पौधा निकल जाता है। हिबिस्कस है, उसके भी स्टेम से जो है नया पौधा निकलता है। कॉटन है, मनी प्लांट है, इसके बाद आपको शुगर केन है, इन सभी के स्टेम को लगाया जाता है और वही स्टेम्स जो है वो नए पौधे में ग्रोन अप हो जाते हैं। New plant grow from small pieces of stem of parent plant. These pieces are called stem cutting. और ये जो हम लोग स्टेम का जो कट लेते हैं, स्टेम का जो पोर्शन लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेम कटिंग्स कहते हैं। एंड दे हैव 1 or 2 बर्ड्स ऑन देम। और जब इसमें कहता है कि ये जो हम लोग स्टेम लेंगे उसमें एक या दो जो है हम लोगों को बर्ड्स होना चाहिए। इफ़ यू प्लांट ए स्टेम कटिंग इनटू द सॉइल आफ्टर ए few days it grows into a new plant as shown in the figure given below। और कहता है कि ये हर प्लांट से, देखिए जितने यहाँ काट रहा है ना, तो हर पोर्शन में क्या करेगा, 2 बर्ड्स होगा, 1 या 2 बर्ड्स होगा। और इसको जा कर के जो है इसको सॉइल में इसको शो करता है, इसको रोपता है, लगाता है। और ये जो है हर पार्ट जो होगा, जितने कटिंग हम लोग लगाएंगे, हर पोर्शन से क्या होगा, एक नया पौधा ग्रोन अप हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये हो गया न्यू प्लांट फ्रॉम स्टेम। इसके बाद नेक्स्ट है आपको न्यू प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। कुछ पौधे जो है लीव्स के द्वारा भी ग्रोन अप होते हैं। तो प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम हैव बर्ड्स ऑन द एज ऑफ द लीव्स। कहता है प्लांट जैसे ब्रायोफाइलम का है, तो ब्रायोफाइलम का जो मार्जिन होता है, लीफ में मार्जिन आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं, सबसे आउटर उसका जो एरिया है तो उसको हम लोग मार्जिन कहते हैं। तो ब्रायोफाइलम ग्रुप के जो लीव्स पौधे होते हैं उनके मार्जिन पर जो है वो बर्ड्स होता है। व्हेन सच लीव्स आर केप्ट इन मॉइस्ट सॉइल दीज बर्ड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट एज शोन इन द फिगर। कहता है कि जब इसको हम लोग ये बर्ड्स को सॉइल में डालेंगे, जब वो लीव्स से तोड़ करके, या इसको कहिए जब ये बर्ड्स प्लांट के लीव्स से ज़्यादा हैवी हो जाता है तो ये क्या कर जाता है कि सॉइल में गिर जाता है, और इसको जब मॉइस्ट सॉइल मिलेगा तो ये क्या होगा, एक नए पौधे में जर्मिनेट हो जाएगा। इसमें जो है MCQ में जो है पहला, वी कैन ग्रो ए न्यू प्लांट फ्रॉम कैरोट, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रोइंग ए प्लांट फ्रॉम इट्स। तो कैरोट क्या है,
रूट से जर्मिनेट होता है, रूट इसका जो है न्यू प्लांट पे कन्वर्ट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग, तो इसमें किसका होगा, रोज हो जाएगा। थर्ड में इन ब्रायोफाइलम प्लांट्स बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द, कहाँ रहता है ब्रायोफाइलम में, तो ब्रायोफाइलम में जो है बर्ड्स लिप्स पर होता है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट है न्यू प्लांट फ्रॉम स्पोर्स, सम प्लांट्स सच एज फर्न्स एंड मॉसेज डू नॉट हैव फ्लावर्स, इन पौधों में फर्न और मॉसेज में जो है वो फ्लावर नहीं होता है। दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, और अगर फ्लावर नहीं होगा तो उस पौधे में सीड्स नहीं होगा। दे प्रोड्यूस टाइनी स्पोर्स एंड इच स्पोर्स कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, तो ये पौधा क्या करता है कि इसमें स्पोर्स होते हैं और ये हर स्पोर्स जो है एक नए पौधे में ग्रोन अप होता है। इन फर्न्स स्पोर्स आर प्रेजेंट इन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड सोरी ऑन देयर लिप्स, और इस पौधे में जो है ये स्पोर्स जो होते हैं वो लिप्स पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कि सोरी कहा जाता है, तो उसमें ये स्पोर्स होते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग प्लांट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट का हो गया। अब नेक्स्ट डे जो है हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। थैंक यू।